Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपका इक्विलिब्रियम। क्या है टॉपिक? इक्विलिब्रियम। सो हेडिंग डालते हैं बेटा सबसे पहले इक्विलिब्रियम, जिसका मीनिंग है हिंदी मीडियम साम्यावस्था। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो किस प्रकार का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन मान के चलो यहां पर आपके पास में दो चार्जेस हैं, बोथ आर आइडेंटिकल चार्जेस Q एंड Q। इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब सवाल देखिए, देखो यहां तक तो डायग्राम बना दिया मैंने। क्या बोला? दो आइडेंटिकल चार्जेस Q वाले, उनके बीच की दूरी है R। नाउ सवाल ये है वेयर टू पुट थर्ड चार्ज, वेयर टू पुट थर्ड चार्ज, वेयर टू पुट थर्ड चार्ज Q, थर्ड चार्ज Q, so that it is in equilibrium, it is in equilibrium। ठीक है, सवाल हो गया। चलो अब हम लोग यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होता है ऐसे टाइप के सवालों में। तो सवाल को सिंपल समझिए। देखो हम लोगों को सवाल में क्या बोला गया है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, Q वाला, और हम लोगों से पूछा गया कि भैया तीसरे चार्ज को, जिसका दाब दिया गया है Q, इसको कहां रखा जाए ताकि यह इक्विलिब्रियम में रहे। कौन? ये Q वाला इक्विलिब्रियम में रहे। अब यहां पर आपका मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। भैया मैकेनिक्स कहती है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। इक्विलिब्रियम तो यही कहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो। तो भैया मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहले इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन बना दी मैंने। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली क्या कर दी, एक लाइन बना दी। शायद आपको नहीं दिख रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक डॉट 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 करते हुए एक लाइन ले ली, और यहां पर मैंने माना, लेट से इस पॉइंट को नाम देता हूं A, इस पॉइंट को नाम देता हूं B, और यहां से X दूरी पर यहां पर एक चार्ज रख दिया Q, यहां पर एक चार्ज रख दिया है Q। अब इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बस यही मेरी कंडीशन है। अब यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो Q पर, जो स्मॉल वाला Q है, इस छोटे वाले चार्ज Q पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो भैया ये Q वाला लगा रहा है जो A पोजीशन पर है, और एक ये वाला Q जो कि B पोजीशन पे, दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं। A वाला जो चार्ज है, A पर जो चार्ज कैपिटल Q है, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं FA। ठीक है, FA नाम दे दिया। और इसी चार्ज Q पर ये वाला चार्ज जो कि लोकेशन B पर प्रेजेंट है, इट विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज Q, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, और इसकी डायरेक्शन होगी इधर में, और इसे नाम दे दिया FB। बात समझ में आई? FA और FB बराबर है। FA और FB बोथ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने ये सब लिख दिया। अब यदि मैं बात करता हूं तो भैया जी एक बात बताइए, FA का मतलब आएगा कितना? FA और FB। एक काम करता हूं, एक स्टेप खा जाता हूं मैं यहां पे, अलग अलग लिखने के बजाय मैं बाद में लिखूंगा, सीधा एक साथ लिखता हूं। देखो मैंने बोला है यहां पर इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है FA प्लस FB। वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो मैं लिखूंगा FA वेक्टर प्लस का FB वेक्टर विल बी इक्वल्स टू जीरो। और मैं यदि न्यूमेरिकली देखूं, विदाउट वेक्टर के लिखूं, तो मेरे को कहना चाहिए कि भैया FA बराबर FB, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है। डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यदि मैं FA की वैल्यू लिखता हूं तो देखो FA है कौन सा फोर्स? A पर जो चार्ज Q है उसने लगाया, तो इसे लिखा जाएगा Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी है x² बराबर। अब FB वाले को देखिए, B पर जो चार्ज Q है उसने फोर्स लगाया इस Q पर उस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू आएगी Q अपॉन कितना आएगा? ये आएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इनको यदि मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, K Q कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/x² बराबर 1/r-x का होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं तो भैया स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये आएगा 1/x बराबर 1/r- का x। इट इम्प्लाइज आई कैन से x बराबर r- का x, सो इट इम्प्लाइज 2x बराबर आ गया r, सो इट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई r/2। x की वैल्यू आ गई r/2। that is the value of the position where I can put the third charge so that this third charge is in equilibrium। एक बात ध्यान रखना, एक सवाल ऐसा भी होता है so that the system is in equilibrium। मेडिकल में सिस्टम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको यदि सवाल पूछा जाएगा मेडिकल के बच्चों से तो वही पूछा जाएगा कि भैया थर्ड चार्ज कहां पर रखें कि इक्विलिब्रियम में हो। बस अब ये वैल्यूज बदलूंगा धीरे धीरे करते, वही सवाल है इसके अंदर में, और कुछ नहीं है, रटना नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यहां पर बता दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है? अब देखो यहां पर x बराबर r/2 आया है, तो यहां से कुछ कंक्लूजन के बारे में मैं यहां पर बात करता हूं कि भैया देखो एक सिंपल सी बात है, ये एक मैंने सवाल किया क्यू था और छोटा क्यू को मैंने इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो यहां पर कुछ पॉइंट बन जाते हैं आपके, वो ये है कि व्हेन टू सिमिलर चार्जेस आर kept at a distance r, then third charge will be equilibrium, third charge will be at equilibrium at position x is equals to r/2, और मैं बोल सकता हूं at midpoint of the charges, at the midpoint of the line joining charges, of the line joining charges। ऑल्सो यहां पर एक पॉइंट और मैं बोल सकता हूं यदि आप चाहो तो, कि भैया ये पोजीशन जो आएगी वो आएगी कहां पर? पोजीशन आएगी इन बिटवीन चार्जेज। ये जो पोजीशन आ रही है वो कहां पर आ रही है? इन बिटवीन चार्जेज। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर इसका मतलब ये है कि क्या पोजीशन बाहर भी आ सकती है? तो उसके बारे में अब देखो धीरे धीरे करते हुए चर्चा करेंगे। अब देखो मुझे तो रटा रटाया याद है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो उसको कोई मतलब नहीं बनेगा। हम लोग एक एक करते हुए सीखते हैं, जिससे क्या है आपको आसानी होगी। चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अब यहां पर अब एक एग्जाम्पल करते हैं। मान के चलो ऐसे बोला कि भैया ये क्यू चार्ज है यहां पर पोजीशन ए पर, यहां पर एक पोजीशन बी है, ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ओके। अब मैंने यहां पर इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन बना दी, और मैंने यहां पर ये क्यू जो चार्ज है, जो क्यू लिया गया था, मैंने मान के चलो क्यू बराबर ले लिया q/2। अब बताओ, और ये है यहां पर r/2 और ये वाली डिस्टेंस भी है r/2, तो बताओ क्या ये q जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पर है? तो आपका आंसर है यस। तो देखो यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको एड ऑन बताना चाहूंगा, वो ये है कि भैया नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल दी चार्जेस ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं ऐसे लिखना चाहिए, रुको, put any charge at center, it will be at equilibrium, मतलब देखो कैसे है, इसका मतलब क्या है समझिए। ये जो मैंने इतना सारा जब लिखा है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा, तभी तो लिख रहा हूं। तो इसका मतलब ये है, देखो मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलो यहां पर एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलम का, जो पोजीशन ए पर है। दूसरा भी चार्ज, सिंपल सी बात है, मैं अभी तो पहला ही एग्जांपल सिखा रहा हूं, तो +5 माइक्रोकूलम का है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, और इनके बीच में यदि 5 सेंटीमीटर पर, यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट कंसीडर किया है P। अब यहां पर मैंने चार्ज रखना है Q बराबर, यदि मैं 1 माइक्रोकूलम रखूं, Q बराबर 2 माइक्रोकूलम रखूं, Q बराबर 3 माइक्रोकूलम रखूं, Q बराबर 4 माइक्रोकूलम रखूं, Q बराबर 5 माइक्रोकूलम रखूं, Q बराबर कुछ भी रख लो,
ऑल दी चार्जेस विल बी एट इक्विलिब्रियम, सारे के सारे चार्जेस हमेशा इक्विलिब्रियम पे होंगे। रीजन क्या हुआ होगा समझिए जरा, समझने के लिए हम लोग वापस जा रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, जब इसको सॉल्व कर रहा हूं ना इस इक्वेशन को, यहां पर क्यू का कोई लेना देना नहीं है भैया, क्यू से क्यू कट जा रहा है, क्यू से क्यू कट जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दो सिमिलर जब चार्जेज हैं और दोनों मैंने पॉजिटिव चार्जेस के लिए कर रहा हूं, देखो अभी धीरे धीरे करते हुए मैं एग्जांपल समझाऊंगा यहां पर आपको, तो इसलिए थोड़ा सा क्या करेंगे, तसल्ली रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, ताकि आपके जो सवाल यहां पर बन रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होते चले जाए, सॉल्व होते चले जाएं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर हैं आप लोग? तो x बराबर r/2 पोजीशन वो पोजीशन है जो चार्जेज के बीच में है। दोनों चार्जेज मैंने कैसे लिए अभी तक, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेज लिए हैं। अच्छा यहां पर मान के चलो ऐसा हो जाए कि माइनस वाला हो, तो मतलब कैसे, मान के चलो मैं p पर q बराबर -1 माइक्रोकूलम रख दूं, तो भी क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से डायग्राम बना के देखते हैं। मान के चलो ये पॉइंट A है और इस पर वही +5 माइक्रोकूलम रखा है, और ये वाला पोजीशन B है जहां पर +5 माइक्रोकूलम रखा है, और यहां पर पोजीशन P है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर थी, और ये वाली दूरी कितनी है, यहां पर 5 सेंटीमीटर की दूरी है। और मान चलो यहां पर मैंने Q बराबर -2 माइक्रोकूलम, अच्छा ठीक है, -2 -1 कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो FA इस बार इधर आएगा और FB इस बार इधर आएगा, और देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के, तो FA का मैग्नीट्यूड आएगा कितना, K × phi × 2 अपॉन डिस्टेंस है phi का स्क्वायर, और FB का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, K × phi × 2 अपॉन अगेन phi स्क्वायर। तो देखो ये भी सेम ही आने वाला है। तो चार्ज, थर्ड चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस पे छोटे छोटे से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना मैं जो बातों को बता रहा हूं, ऐसा नहीं हवे में तीर नहीं चलाना है। तो दो सिमिलर चार्जेज हैं, दो आइडेंटिकल चार्जेज हैं, तो उनके बीच में एट द मिड पॉइंट थर्ड चार्ज कैसी भी वैल्यू का रख लो, हमेशा वो कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहने वाला है, हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहने वाला है। अब रही बात देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम की, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम वाले सवाल आपके लिए नहीं पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि ये सवाल जेई वगैरह वालों के लिए पूछे जाते हैं, आपको नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं उनको ले नहीं रहा हूं। उसमें क्या होता है, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस होती है, और वो सवाल को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का समय चाहिए। 10 मिनट तो कम से कम मान लीजिए आप आराम से निकल जाएंगे आपके। क्यों? उसमें सब जगह कैलकुलेशन कर करके देखनी होती है। ठीक है, चलो हम लोग अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। मान के चलो मैंने यहां पे रख दिया -q, यहां पर रख दिया -q, ये पोजीशन है A और ये वाली पोजीशन है आपके पास में B, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और मैंने बोला यहां पर थर्ड ये पॉइंट P है और ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये यहां पर मैंने चार्ज Q रखा है। तो अब इसके बारे में सोचिए, क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो भैया सिंपल सी बात है, यदि मैं फोर्स FA के बारे में बात करूं तो FA आपका आएगा इस डायरेक्शन में और FB आएगा आपका इस डायरेक्शन, बराबर है। क्यों? -q वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला -q भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो +q चार्ज है, तो और माइनस होता तो भी वही होता। मतलब कहानी यही है ओवरऑल। यदि आप चाहें तो इसे करके देख लीजिए, सेम आंसर आने वाला है। ये x कितना है, सो दैट देखो सवाल ये है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x so that Q is an equilibrium, Q is an equilibrium। बोलो कैसे करेंगे? तो भैया आप यहां पर फोर्स लगाओगे तो आएगा FA बराबर आएगा KQQ अपॉन x स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल्स टू FB जो आएगा KQQ अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर, जो FB की वैल्यू है। तो FA बराबर FB है, और सॉल्व करके वही x बराबर R/2 ही आने वाला है। ठीक है, वही सवाल है। तो मतलब ओवरऑल देखिए यहां पर 4 पोजीशन मैंने बना दी। कैसे? यहां पर +q है, यहां पर +q है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो भैया यहां पर पॉइंट P और ये दूरी R/2, यहां पर +q हो सकता है, पहली पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि भैया यहां पर +q है ये पॉइंट पर, यहां पर +q है ये पॉइंट पर, B वाला पॉइंट, A वाला पॉइंट, डिस्टेंस R, और यहां पर यदि मैं बोलता हूं कि R/2 दूरी पर यदि P पॉइंट बना देता हूं मैं, और यहां पर -q रख देता हूं, तो भी इक्विलिब्रियम होगा।
4 केस बना सकते हो आप। तीसरा केस क्या बनेगा, ये वाला माइनस क्यू ले लेते हैं, ये वाला माइनस क्यू ले लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दोनों को मिला दिया, डिस्टेंस इनके बीच की आर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, और यहां पर पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर बाई 2 की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो पूरी आर थी ही थी। यहां पर यदि अब मैं माइनस क्यू चार्ज रखूं तो भी इक्विलिब्रियम में होगा, और यदि प्लस क्यू रखता हूं तो भी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब मैं यहां पे माइनस क्यू रखो, प्लस क्यू रखो, या कुछ भी रख लो, वो सब इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये जनरल 4 कंडीशन मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की, 4 नहीं भी बना रहा तो भी अभी आप समझदार हैं। एक ही चीज को मैंने काफी देर तक इलेबोरेट करने की कोशिश यहां पर करी थी। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं आप लोग? चलो आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, और क्या करते हैं, लेट से मैंने एक ऐसा सवाल बना दिया, देखो कैसा सवाल बना दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है। देखो क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। मान के चलो ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है आपके पास में बी, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी बना दिए। इन दोनों के बीच की दूरी है आर, इन दोनों के बीच की दूरी है आर। यहां पर मैंने रखा है चार्ज प्लस 4q, और यहां पर रखा है प्लस q, ठीक है। अभी तो मैं पॉजिटिव चार्जेस के लिए कर लेता हूं एक सवाल और, हालांकि मुझे करना चाहिए था, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां पर वेयर टू पुट थर्ड चार्ज Q so that it is in equilibrium, अब जरा ध्यान दीजिए इस सवाल को कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि भैया यहां पर बीच में कहीं तो भी P पॉइंट बना दिया, ये दूरी मैंने मान ली x, ठीक है, ये दूरी मैंने कितनी मान ली, x वाली दूरी यहां पर मान ली है। अब जरा हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं, भैया कैसे करेंगे। तो देखो मैंने क्या माना, A पर फोर्स और B पर फोर्स की बात करते हैं पहले, बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं, तो भैया A वाला जो है इस पर फोर्स किधर लगाएगा, तो A वाला तो इस पर फोर्स इधर लगाएगा, तो मतलब ये रिपेल करेगा, तो मैंने मान लिया ये 4 फोर्स है FA, और B वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स मान लिया FB, और इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मैं लिखूंगा FA बराबर FB। क्या इसमें कोई शंका है? आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई शंका होनी चाहिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ FA एंड FB, तो FA बराबर कितना आएगा, FA इस डायरेक्शन वाला फोर्स K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस हो गई x स्क्वायर, और FB वाला आएगा K इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी r माइनस का x, कितनी आएगी, r माइनस का x आएगी। तो इसको ध्यान दीजिए। अब क्या है, दोनों को इक्वेट करके काटना पीटना है, तो k q q कट जाएगा, तो भैया जी ये आपके पास में आ गई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू आर माइनस का एक्स बराबर एक्स, सो यहां से आएगा 2r माइनस का 2x बराबर का x, सो यहां से देखिए 3x बराबर आ रहा है 2r, सो यहां से x बराबर आ रहा है 2r बाई 3, दैट्स इट, 2r बाई 3 is my answer, 2r by 3 is my answer। यस और नो, बोलो ये बात समझ में आ रही है, यस और नो। आपने बोला ठीक है सर जी, ये वाला आंसर हमें समझ में आ चुका है। अरे आया कि नहीं आया, सॉल्व करना था सर जी। यदि हम बोले प्लस माइनस 2r by 3, क्योंकि देखो वैसे तो देखा जाए तो स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। बोला यार ये वाली बात भी आपकी सही है, सही मैं प्लस माइनस कर देता हूं तो क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए भाई, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, इस पर आपको फोकस करना है भाई। हो सकता है नहीं हो सकता है, मतलब स्क्वायर रूट लिया और सर हमारे पास यदि प्लस माइनस r बाई 2r/3 आ गया तो नहीं। देखो कैसे है, जब आपके पास में सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, सोचिए, रिपल्शन है। क्या है यहां पर, रिपल्शन है दोनों ही चार्जेस के कारण। तो इसके कारण ये जो जब भी सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सिमिलर टाइप बोल रहा हूं, आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस हैं, तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम आता है वो उनके बीच में आता है। तो ध्यान रखेंगे
क्या बोल रहा हूं मैं, इफ चार्जेस आर ऑफ सिमिलर टाइप देन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज विल बी इन बिटवीन देम। अब इन बिटवीन मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली एट द सेंटर है, नहीं, वो कहीं पर भी हो सकती है। अब देखो यहां पर जो आंसर आया ना उसमें थोड़ा सा, अब क्या है ना, एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूज करता है। मेरे पास x बराबर जो 2r/3 आया है, दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम 4q वाला चार्ज। मतलब ये वाला x आपके पास में 2r/3 आया है, तो ये वाला आंसर कितना आएगा, तो ये आंसर आएगा r माइनस का 2r/3, मतलब आएगा r/3। सो ऑप्शन में होगा कैसे, प्लस q चार्जेस से r/3 डिस्टेंस पर और प्लस 4q चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, 2r/3 वाली चार्ज की पोजीशन पर। ये यहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट से बोल दो। आप बोलोगे सर जी ये वाली बात भी समझ में आ रही है, यस और नो, अरे क्लियर है ना, श्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल करते हैं इसमें। अब मैं अगला सवाल जो ले रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे सवाल लेता हूं। अब सवाल को मैं थोड़ा सा बीच में ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ले रहा हूं। मान के चलो यहां पर एक चार्ज है ए पर प्लस क्यू का, और यहां पर एक चार्ज है बी पोजीशन पर माइनस क्यू वाला। कितना चार्ज है, माइनस क्यू वाला। दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। नाउ सवाल ये है वेयर टू पुट थर्ड चार्ज क्यू, वेयर टू पुट थर्ड चार्ज क्यू so that it is in equilibrium, it is in equilibrium। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं हम लोग। अब देखो मान के चलो मैंने चार्ज लिया Q वाला, ठीक है, चार्ज लिया Q वाला, और मैंने माना कि भैया यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट बना दिया P और यहां पर चार्ज रख दिया Q। तो अब जरा यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो इस पोजीशन पर होगा क्या कि ए वाला जो चार्ज है, यदि मैंने ये पॉजिटिव प्लस क्यू लिया है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ ए वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो, और एफ बी जो लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग गए तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, यस और नो। तो भैया जी यहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्यों, दोनों फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, यस और नो। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, दोनों चार्जेस एक ही किस में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो भैया नेट फोर्स आपको मिल रहा है यहां पर, तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि आप इक्विलिब्रियम कर दोगे, यस और नो। बात समझ में आ रही है, यस और नो। अरे फटाफट से देखो और बोलो फटाफट से क्या होगा, यस ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। नाउ सोचो थोड़ा सा और सोचते हैं हम लोग सवालों के बारे में। अरे इसमें तो गाड़ी अटक रही है, तो हम लोगों ने, कई लोगों ने सोचा होगा एक काम करते हैं, चलो सर जी हम लोग चार्ज को यहां पर मान लेते हैं बाहर, यहां से x दूरी पर, ठीक है। अब बोलो क्या हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर जी यहां पर यदि मैं मान लेता हूं तो इस पर ए वाला जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा एफ ए इधर और ये वाला लगाएगा एफ बी इधर। अब तो अट्रैक्शन और रिपल्शन, अब तो फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग आ गई। मैंने बोला ये वाली बात भी सही है। चलो अब यदि इक्विलिब्रियम के हिसाब से आपने बोल दिया सर जी एफ ए बराबर एफ बी, देखो पहले वाले केस में तो क्या होता, डायरेक्शन ही दोनों की सेम आ रही थी, मतलब इक्विलिब्रियम का तो सवाल ही पैदा ही नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी आपने सोची थोड़ी सी, मैं बोला ठीक है चलो करते। तो एफ ए की वैल्यू बोलो कितना आएगा, एफ ए विल बी रिटन एज व्हाट, ए पर लगने वाला फोर्स के क्यू अपॉन आर प्लस का एक्स का होल स्क्वायर बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको काटा पीटी करेंगे तो आर प्लस का एक्स बराबर एक्स, तो आर बराबर आ गया 2x। क्या ये आंसर फिजिबल है,
क्या ये वाला आंसर यहां पर आपको फीजिबल लग रहा है या नहीं लग रहा है? सोच के बोलिए। सर पता नहीं, सर पता नहीं। तो एक काम करते हैं, सोचिए, सोचिए थोड़ा सा। Q वाला जो है वो इसे अट्रैक्ट कर रहा है और प्लस Q वाला उसे रिपेल कर रहा है, बराबर है। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो भैया दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या ये सेम होना पॉसिबल है? दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या सेम होना पॉसिबल है? सर हमें क्या पता लगेगा सेम होना पॉसिबल है या नहीं है? मतलब देखो ये नेट फोर्स जीरो आ रहा है, ये बात तो तय है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स शुड बी जीरो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल कर लिया, यहां पे +5 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया और यहां पे रख दिया -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। यस और नो? मतलब सही है। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आपका आर का आंसर आ रहा है 2x। आर का आंसर कितना आ रहा है, सॉरी, तो x का आंसर आ रहा है r/2। मतलब ये वाली दूरी r/2 हो गई। तो यहां से 15 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 5 सेंटीमीटर और ले लेते हैं और यहां पर बात करते हैं। देखो अभी तो ये प्लस क्यू रख रहा हूं मैं, मतलब सोचिए, सोचना पड़ेगा इन सवालों में, सोचने वाले सवाल हैं। तो मान के चलो मैंने यहां पे रख दिया +1 माइक्रोकूलम। तो अब इस पर नेट फोर्स की बात करते हैं। इस पर नेट फोर्स कितना आएगा जरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि 0 आ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो भैया देखते हैं, +5 माइक्रोकूलम के कारण इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो मैं लिखा F1 बराबर आएगा K × 5 माइक्रोकूलम × 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यस और नो? इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है जरा देखिए, फटाफट से देखिए कितना आंसर आ रहा है। 10⁻⁻6 -6 और ये कटेगा -3, -3 से कितना आएगा जरा फटाफट देखिए इसको सॉल्व करके। 5 तो इधर में बच रहा है और ये आएगा 15, 15 नीचे आएगा, 225 तो नीचे आ रहा है, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 5 और ये आएगा 10। 5 से काटोगे तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 25, 5 45, 5 10, 2/9 आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही आप निकाल लीजिए F2 के लिए, मतलब इस वाले चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्या ये भी 2/9 आता है क्या? बस ये आपको चेक करना है, तो करके देखिए फटाफट से। तो मैं यहां पर चेक करता हूं, तो F2 मान लेता हूं इसे, ये रहा आपका F2। तो आपने लिखना है F2 बराबर आएगा K × 5 माइक्रोकूलम × 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको डेटा देख के ही समझ में आ गया होगा ये कभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अरे बनेगी क्या, सोचिए, ये 2/9 आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? मतलब ये वाला केस तो हमारा क्या होते दिख रहा है, फेल होते दिख रहा है। अच्छा, +Q हो या -Q हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? शायद कुछ फर्क पड़ जाए, देख के देखते भाई, देखने में क्या हर्ज है। तो यहां पर ये वाला डेटा तो काम नहीं कर रहा, इतना तो मुझे पता लग गया, ठीक है। चलो इसको मिटा लेते हैं। अब देखो ये x बराबर r/2 मैंने अभी भी रखा हुआ है, इसको आपके सामने ही रख रहा हूं। देखो एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बेटा हम लोग। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना सर जी कि आप जो +Q इधर ले रहे हो उस +Q को इधर लेके देखो एक बार। इधर लेके देखने में क्या हर्ज है, +Q को इधर लेके देख लो एक बार। मैं यार ये भी का मुद्दा तो है, वो ये है कि भैया इस पर एक फोर्स लगेगा इधर में और इस पर एक फोर्स लगेगा इधर में, और इधर में किसका, रिपल्शन वाला, और इधर में किसका, अट्रैक्शन वाला। यस और नो? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, चार्जेस का ही खेल है, सब कुछ चार्जेस का ही खेल है, उसके कारण ये बनता नहीं दिखेगा आपको। चाहिए तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन हाँ, यदि ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग हो जाए तो काम बन सकता है, तो काम बन सकता है। सर मतलब पॉइंट पकड़ में तो नहीं आया, हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया कि ऐसा ऐसा कुछ आप बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा और एलेबोरेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि आप है ना इसमें वापस से वैल्यू पुट करके देखिए। मतलब जो x बराबर r/2 है ना, मैंने इधर लिया ना, उधर में ले जाके देख लिया। लेकिन अब आप इसे सॉल्व करके देखिए क्या आपको कंक्लूजन क्या मिलता है, वो मुझे आप यहां पर बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको कुछ भी कंक्लूजन देखने को ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल वही हो जाएगा कि भैया मैग्नीट्यूड सेम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके लिए यहां पर वही 5 का डिस्टेंस आएगा और इसके लिए 15 का आएगा, तो ये गाड़ी अटक जाएगी। सर जब आपको पहले से मालूम था गाड़ी अटकने वाली तो क्यों करवाया? बस एम ही करवा दिया।
आपको सोचने की शक्ति आपकी बढ़नी चाहिए, इसके लिए ये सवाल करवाया गया है। बोलो ये बात समझ में आ गई? मैंने बोला ठीक है। अब एक पॉइंट और यहां पर जो मुझे बताना था, शायद मैं बोला नहीं हूं, वो ये है कि देखिए जब आपके पास में दो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस थे और दोनों यदि पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा था? आपने यदि ध्यान से देखा हो तो x बराबर आया था आपके पास में कुछ 2r/3 आया था। एक बार चेक कर लेता हूं, 2r/3 था ना उस सवाल में पर्टिकुलर में, ये नहीं, इससे पहले वाला था। ये तो फर्स्ट पेज पे आ गया, किधर गया वो +q और +4q वाला? हाँ ये रहा। तो यहां पर आंसर आया था 2r/3। तो जब भी दो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेज होते हैं, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम मिलता है वो बड़े वाले चार्ज के पास में मिलता है, बड़े वाले चार्ज के पास में मिलता है, छोटे वाले से दूर मिलता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बड़े वाले चार्ज से दूर मिलता है और छोटे वाले चार्ज के पास में मिलता है। x बराबर 2r/3 आया, मतलब बड़े वाले चार्ज से दूरी ज्यादा है और छोटे वाले चार्ज से दूरी कम है। ये बात समझ में आ गई? और दोनों के बीच में मिलता है, दोनों के बीच में मिलता है। दैट इज द कहानी फॉर दिस। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्जेस की वैरायटी को और बढ़ाते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि क्वेश्चन है अभी आपके पास में, मान के चलो यहां पर पॉइंट ए मान लिया और ये चार्ज है आपका +4q। यहां पर हम लोग मान लेते हैं, काफी दूर बना दिया है मैंने पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की दूरी है अभी भी r, और इस बार यहां पर एक -q चार्ज रखा है। ठीक है, क्या रख दिया है? माइनस का q चार्ज। और सवाल वही है कि तीसरा चार्ज कहां रखा जाए ताकि वो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि वो चार्ज कहां रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैंने बोला ठीक है, चार्ज क्यों रखेंगे हम लोग एक बार। अब देखो मैं यहां पर बोल रहा हूं चार्ज, तीसरा जो चार्ज है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तीसरा चार्ज जो है वो +q वाला लिया है, मान के चलो। ठीक है, तो पहला केस मैंने +q लिया। ठीक है, अब मान के चलो +q को मैंने कहीं यहां पर रख दिया +q को, तो ये दूरी को मान लिया थोड़ी देर के लिए x, तो इस पे भैया यहां पर F a वाला फोर्स, और इसी पर यहां पर देखोगे तो FB वाला फोर्स, मतलब पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। मैंने बोला चलो ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ के देखते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं। तो मान के चलो मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, यहां पर यदि मैंने +q चार्ज रखा तो क्या होगा कि भैया -q वाला तो इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब FB लगेगा इधर और FA लगेगा इस डायरेक्शन में। क्या ये बात सही है? बोलो यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर एक पॉइंट पहले से ही ध्यान में रखना, हालांकि अब देखो किसी के मन में ऐसा भी तो आ सकता है, वो ऐसे, सर जी देखिए मैंने मान लिया यहां से ये x दूरी यहां ले ली और यहां पर +q रख दिया। अरे रख सकता हूं नहीं रख सकता? बिल्कुल है। अब FA वाला रिपेल करेगा तो FA आएगा इस डायरेक्शन में, और FB वाला अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला आएगा इस डायरेक्शन में। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अरे भाई दो दो कंडीशंस यहां पर पॉसिबल होते हुए नजर आ रही हैं मेरे को, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है और एक वहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। यस और नो? तो मैंने बोला सही है। चलो तो हम लोग काम करते हैं, यहां पर FA बराबर FB यहां पर करके देखते हैं तो क्या होता है। FA बराबर FB यहां पर करके देखते हैं, तो करेंगे तो क्या आएगा? FA की वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी K इंटू 4Q अपॉन Q अपॉन R प्लस X का होल स्क्वायर बराबर KQQ अपॉन X स्क्वायर। यस और नो? दोनों को कैंसलेशन करेंगे, KQQ 4 अपॉन R प्लस X का होल स्क्वायर। तो भैया देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए 4 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर लिख, सॉरी 1/x² लिख देते हैं। अब मैं यदि यहां पर क्रॉस ये करता हूं तो 4 बराबर आएगा R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह ले लेता हूं तो ये आ जाता है, जनरली प्लस माइनस का 2 आ जाता है। यदि आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हटा दीजिए अभी और 2 मान के ही करिए। तो 2 बराबर आएगा R प्लस एक्स अपॉन एक्स
और 2x माइनस एक्स, तो x बराबर आ रहा है r। सही कर रहा हूं क्या? कैलकुलेशन देख लो एक बार। x बराबर आ रहा है कितना दूरी पर? r दूरी पर। x बराबर आ रहा है कितनी दूरी आ रही है? r दूरी यहां पर बनते हुए मुझे नजर आ रही है। क्या ये दूरी आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है? बोलो यस और नो। ये वाली दूरी आपको समझ में आई है, x बराबर r। अब सवाल ये उठता है बॉस कि ये वाला इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है या नहीं है। ऐसे ही मान के चलो अभी के लिए ये इतना तो आया ही है। यदि आपने प्लस माइनस लिया होता तो आप लिखते थे -2 बराबर r प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो माइनस का 2x बराबर r प्लस का x, तो ये इधर आके माइनस का 3x हो जाता था बराबर r, तो इट इंप्लाइज r बराबर आता था माइनस का x बराबर आता था माइनस का r/3। ऐसा कुछ तो भी कैलकुलेशन होती थी यहां पर, ठीक है। -3x बराबर r, तो x बराबर माइनस का r/3। यस और नो? ऐसी कोई तो भी कैलकुलेशन होती थी। लेकिन अभी आप इस वाली कैलकुलेशन को मान के चलिए और दूसरा यहां पर देखते हैं। अब यहां पर भी सेम सिचुएशन आ रही है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं है। एफ ए की वैल्यू आएगी k इंटू 4q अपॉन इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k इंटू क्यू अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने काट दिया के क्यू काट दिया, यहां पर बच रहा है 4/x² बराबर 1 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने जल्दी सॉल्व कर लिया। 2/x बराबर 1 अपॉन r प्लस का x, गाड़ी भागे जा रही है, तो ये आएगा 2r प्लस का 2x बराबर का x। तो यहां से देखिए ये आएगा माइनस का x बराबर 2r, या फिर मैं बोलूं x बराबर आ रहा है माइनस का 2r। यहां से आंसर आया x बराबर r, वहां से आंसर आया x बराबर का माइनस का 2r। इनका मीनिंग समझने की कोशिश करिए अभी फटाफट से। देखो ये x बराबर -2r का मतलब क्या है? देखो मैं यहां से इधर x जा रहा था और ये आंसर आ गया माइनस का 2r। इसका मतलब ये नहीं है क्या कि भैया यहां से इधर में, क्या इसका मतलब ये है कि यहां से इस डायरेक्शन में 2r जाना चाहिए? सोचिए, मैं वहां से उधर x जा रहा था, लेकिन उस सवाल ने मेरे को सॉल्व करके बता दिया कि भैया x बराबर -2r है, मतलब मुझे इससे इधर में 2r जाना है, और ये वाले में मेरे को x बराबर r मिल चुका था ऑलरेडी, मतलब यहां से मैं इसी डायरेक्शन में x डिस्टेंस चल रहा था। सोचिए, जो कि x बराबर r के ही है। यस और नो? तो ये है यहां पर न्यूमेरिकल का थोड़ा सा फंडा जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो +4q और -q लिया, तो आपको जो इक्विलिब्रियम मिला थर्ड चार्ज के लिए वो कहां पर मिला? छोटे वाले चार्ज के पास में, बड़े वाले चार्ज से दूर मिला। छोटे वाले चार्ज के पास में, बड़े वाले चार्ज से दूर मिला, और ये यहां पर इसकी कहानी निपट जाती है। यस और नो? मैंने बोला सही है बात सर जी। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, ठीक है। मैंने ये 2 सवाल करवाए, 2-3 सवाल जो करवाए उससे आपको इक्विलिब्रियम के बारे में इतना पता लग गया होगा। बेसिकली देखो, आपके पास इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं, और इसमें भी हम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं वो एक सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब सिस्टम का इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में सर क्या होगा? सिस्टम के इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हर एक के अबाउट नेट फोर्स सबके लिए 0 कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेट फोर्स ऑन फोर्स ए विल बी 0, नेट फोर्स ऑन बी विल बी 0, और नेट फोर्स ऑन सी विल बी 0। ऐसे तीनों चार्जेस का देखना होता है, लेकिन वो उसका सवाल हम लोगों को नहीं पूछा जाता है, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको बुकलेट वगैरह में एक आधा सवाल देखने को मिल सकता है, तो उससे घबराएं नहीं, ठीक है। वो बस आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए दिया गया और काफी डिटेल में एलाबोरेशन दिया हुआ है। यस, चलो हम लोग बात करते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। हमारे पास में यदि हम लोग बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास में होता है 3 तरह का इक्विलिब्रियम। सर जी कौन कौन सा 3 तरह का होता है? ये तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं भैया जी। आपके पास में 3 तरह का होता है, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब इसे आप मैकेनिक्स से रिकॉल कीजिए। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या करते थे हम लोग? यदि पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो वो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेता, तो उसे बोलते थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सेम यहां पर भी होगा।
यहां पर क्या होगा, यदि चार्ज को डिस्प्लेस किया जाए और वो अभी भी इक्विलिब्रियम में बना रहे तो उसे बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ऐसी दो आते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में क्या हो रहा था, यदि आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया तो वापस लौट के आ जाना चाहिए। मतलब बेसिकली मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जब आपके पास में ऐसा हो रहा था कि जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करते थे कटोरे के अंदर में, जब बॉल को रख के, देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक है आपके पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कटोरा, कटोरे के अंदर में बॉल। दूसरा होता है आपके पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये कटोरे को उल्टा रख दिया और इस पे रख दी बॉल। और तीसरा होता है यहां पर आपके पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये जमीन है, जमीन पे एक बॉल रख दी, इसको डिस्प्लेस करो। अब देखते हैं, अब देखो होगा क्या, मान के चलो यहां पर यदि आप डिस्प्लेसमेंट देते हो तो क्या होगा, ये कटोरे के अंदर की बॉल ऐसे 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 करते हो यहीं पे आ जाएगी लौट के, मतलब वापस से अपनी पोजीशन को अचीव कर लेती है। तो वो होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर यदि इसको जरा सी ऐसे टुचकी मारोगे ना, क्या हो जाएगा, ये यहां से गिर जाएगा, और यहां पर यदि इसको टुचकी मारोगे तो ये यहां पर जाके आगे रुक जाएगा। लेकिन देखो इसकी एनर्जी लेवल सेम है, इसकी एनर्जी लेवल कम हो गई और इसकी एनर्जी लेवल बढ़ी तो थी लेकिन वापस से वहीं पे आ गई। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। लेकिन हम लोगों को ये जो पूरी कहानी पढ़नी है वो पढ़नी है किसके रिगार्डिंग, चार्जेस के रिगार्डिंग। तो हम लोग अब चार्जेस के रिगार्डिंग कैसे करते हैं तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। वही सेम एग्जांपल्स आपके सामने वापस से आने वाले हैं। तो अब आप देखिए, आपके पास में पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, यहां पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां पर मैंने पॉइंट बी पर यहां पर भी मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आर है और इक्विलिब्रियम ले रहा हूं, मतलब मुझे मालूम है, देखो यहां पर आपको मालूम होगा कि थर्ड चार्ज जो है वो बराबर सेंटर पे है, बराबर है, ये डिस्टेंस है r/2, ठीक है। यहां पर अब किसी भी चार्ज को रख दो वो तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। मान के चलो यहां पर रख दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। सोचिए क्या ये बात समझ में आ गई, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या ये प्लस क्यू वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यस, प्लस क्यू चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम। अब मैंने क्या किया, मान के चलो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, मतलब मैंने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा लेके आ गया यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा लेके आ गया यहां पर। अब जब यहां पर लेके आऊंगा तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, यस और नो। जब ऐसा हो रहा होगा तो ये फोर्स एफ ए बन जाएगा, ये वाला फोर्स एफ बी बन जाएगा, और इस केस में जाने पर एफ बी जो है वो बड़ा हो जाएगा एफ ए से, क्योंकि एफ बी की वैल्यू आएगी के क्यू क्यू अपॉन, अब देखो ये r/2 से थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं, सोचिए एफ बी की जो वैल्यू है, ये वाली डिस्टेंस को यदि मैं x मान लूं, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते, रुको सुनो, मैंने मान लिया r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो r/2 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ये दूरी हो गई 4 का स्क्वायर, और एफ ए का आंसर निकालोगे तो ये आएगा KQ अपॉन 6 का स्क्वायर, सही है। तो सोचो ये वाला फोर्स बड़ा है या नहीं है, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। मतलब जैसे ही आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया, इसने इसको धक्का मारा, उसको बोला वापस जा, तू किधर जा, वापस जा, तो इसका मतलब है दिस इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जब तीसरा चार्ज पॉजिटिव वाला है और वो उसे यदि मैं उसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग डिस्प्लेस करता हूं तो वो आपका बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ये पॉइंट है, याद रख लेंगे आराम से, नहीं तो करके भी देख सकते हैं। सर इधर ही धक्का क्यों मारा, उधर मारते तो भी वही कहानी होने वाली थी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अगला सवाल बनवाता हूं मैं आपको। देखो हम लोग सारे एग्जाम्पल के तौर पे ही सीख रहे हैं सारी चीजों को। ये पॉइंट बी हो गया, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज हो गया, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बात करी माइनस क्यू चार्ज के बारे में। सोचिए सेम कहानी करनी है आपको। अब मैंने क्या बोला कि मान के चलो अब इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, इस माइनस क्यू वाले को यहां पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो एफ ए वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और एफ बी वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। डेटा वही है 5 4 6 वाला, ठीक है। तो एफ ए वाला फोर्स बोलो किधर आएगा, तो एफ ए वाला फोर्स आएगा के क्यू अपॉन व्हाट, अब डिस्टेंस बढ़ चुकी है 6, और यहां से देखोगे तो के क्यू अपॉन 4 का
स्क्वायर, यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं यहां पर देखता हूं तो क्या होगा कि एफ बी वाला अभी भी बड़ा है। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, बीच में पॉजिटिव चार्ज डाला तो मैं उधर इधर उधर कहीं सरका रहा हूं, तो वो वापस से उसको धक्का देके क्या कर रहे हैं, भेज दे रहा है। मतलब देखो ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन इस प्लस क्यू ने इसको धक्का देके वापस से उसकी जगह पर पहुंचा दिया। बेसिकली यहां पर ऑसिलेशन होता है, यस और नो? मैं वो सही बात है, लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, एफ ए वाला जो है, मतलब ए बार जो चार्ज प्रेजेंट है वो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, और बी पर जो चार्ज है वो भी इसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इस बार देखिए ये जो एफ बी है उसकी वैल्यू फिर से बड़ी है, तो ये इसे क्या कर लेगा, अपनी तरफ ही खींच लेगा। तो मतलब क्या ये स्टेबल होगा? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, तो ये आपका अनस्टेबल हो गया। कौन सा हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि तो पोजीशन चेंज कर ली उसने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहानी क्लियर हुई। अब इसी को हम लोगों को दो अलग और एग्जांपल दूंगा। क्या करूंगा, माइनस क्यू और माइनस क्यू लूंगा और बीच में माइनस क्यू रखूंगा, और माइनस क्यू और माइनस क्यू लूंगा और बीच में प्लस क्यू रखूंगा। तो क्या वो दो कंडीशंस आपके दिमाग में आ जाएंगी या नहीं आएंगी? बोलो फटाफट से। पूरा इक्विलिब्रियम चल रहा है आज के लेक्चर में। सर आज के लेक्चर में तो ऐसा हो गया कि सब ऐसा मन कर रहा है कि बालों को पकड़ूं और मैं खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करूं, लेकिन आप जानते हैं मैकेनिक्स कहती है कि, या न्यूटन सर के नियम कहते हैं कि आप अपने बालों को पकड़ के यदि आप ऊपर खींचते भी हो तो आपके बाल निकल के आ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ऊपर नहीं खींच पाओगे। क्यों नहीं खींच पाओगे? क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो सिस्टम के अंदर का फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स बनता ही नहीं है, बिकॉज यू आर अ सिस्टम। बालों के लिए भले ही आपके हाथ एक्सटर्नल जैसे काम कर रहे हैं तो आपके बाल खींच के बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप ऊपर नहीं उठोगे। यदि ऐसे पॉसिबल होता तो आप ऐसे खींचते 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 तो वैसे ऊपर चढ़ जाते थे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उड़ने लगते थे आप हवे में। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो वही कहानी है यहाँ पर। क्या मुझे उन दो एग्जाम्पल्स को फिर से बताना चाहिए आप लोगों को? क्या बोले थे मैंने दो एग्जाम्पल, माइनस क्यू और बीच में भी माइनस क्यू। बोलो क्या ये केस हो जाएगा? और माइनस क्यू और बीच में प्लस क्यू, क्या सेम केस हो जाएगा? बिल्कुल सेम केस हो जाएगा। वो एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। 10 और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां पर मैंने यहां पर पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां पर पॉइंट बी पर फिर से प्लस क्यू चार्ज रखा। इन दोनों लाइनों को मैंने यहां पर मिला दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन का अपना एक औचित्य है। यहां पर ये पॉइंट बीच में है। अब मैंने क्या करना है, देखो मैं इस लाइन पर अब थोड़ा चार्जेस पे फोकस कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। मैंने कितना रखा है? सी पॉइंट पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मान के चलो इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या होगा सोचिए। तो भैया देखो, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा इधर में, इसके कारण यहां पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो क्या नेट फोर्स आपका ऊपर आ जाएगा? यस और नो? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ध्यान देखिए, जब दो सिमिलर चार्जेज और उनके बीच में फिर से तीसरा भी सिमिलर आइडेंटिकल वैसा ही चार्ज रखा जा रहा है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है, वो वापस भाग जा रहा है। क्यों? नेट फोर्स लग रहा है। देखो भैया, एफ ए आपका इस डायरेक्शन में है और एफ बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो नेट बनेगा वो इनके बीच में से कहीं तो भी जा रहा होगा। यस और नो? और ये ऐसे जाएगा, मतलब इस थर्ड चार्ज को भगा के ले जा रहा है, और भगा के ले जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यस और नो? स्टेबल तो हो ही नहीं सकता ये। चलो आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल की। मान के चलो यहां पर आपका पॉइंट है, ए पॉइंट पर आपने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर आपने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर सेंटर पॉइंट पर रख दिया माइनस का क्यू चार्ज। बराबर है। और अब मैं यहां पर जरा बात करता हूं, सोचो क्या होगा यदि अब मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करूं। तो मान के चलो आपका थर्ड चार्ज यहां पहुंच गया, माइनस क्यू वाला यदि यहां पहुंचा तो इस पर ए वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और बी वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। बराबर है कि नहीं? सोचिए, यस और नो? तो इसका मतलब नेट फोर्स आ गया आपका इस डायरेक्शन में, तो ये वापस से अपनी पोजीशन को अचीव कर रहा है, वापस से अपनी पोजीशन को अचीव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया? तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सिंपल सी मैं बात बता दूं, आज का लेक्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन ये लेक्चर उनको आसान लगेगा जिनको इक्विलिब्रियम के बारे में पहले से पता है, इक्विलिब्रियम के बारे में पहले से पता है, उन्हीं लोगों को ये क्या लगेगा, थोड़ा सा आसान लगेगा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? तो ये सरकाने वाली कहानी हो गई। ये क्या है पता नहीं, छोड़ो। अरे बात समझ में आई? सारी कहानी इक्विलिब्रियम की है आज की। और भी देखो, अब ये क्या है ना, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं डेटा बना बना के, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार इस चीज को रट लो उस चीज को रट लो, ऐसा कहना तो मेरे लिए शक्य पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ पॉइंट्स यहां पर आप अपने मन से बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको काम तो वही करना है कि भैया आपको करना यह है कि आप अपने इनको उठा के देखिए, क्या बोलते हैं इसको, बुकलेट को उठा के देखिए। बुकलेट के अंदर में काफी डिटेल में एनालिसिस कर करके दिया गया है हर एक सवाल को। हर एक सवाल मतलब जितने भी दो या तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको इलेबोरेट किया गया है काफी हद तक, काफी मतलब बहुत बड़े लेवल पर क्या किया गया है, इलेबोरेट किया गया है। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के भी सवाल वहां पर दिए गए हैं, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के भी सवाल वहां पर दिए गए। सिस्टम के इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम का कौन सा इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और ये स्टेबल अनस्टेबल, काफी अच्छा टॉपिक है बेटा। इसका जो सवाल है बहुत बार डिफिकल्ट माना जाता है, उसका रीजन यही है क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्लिक ही नहीं होता ये इक्विलिब्रियम कौन सा, कहां से दिमाग लगाऊं। ठीक है, अब मैंने मेरी साइड से पूरी कोशिश की है जितना पॉसिबल हो सकता था। अब देखो हम लोग वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। पहला सवाल मैंने करवाया प्लस क्यू के बीच में थर्ड चार्ज को क्यू को कहां रखें कि नेट फोर्स सॉरी इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ऑल सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए। मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं, मेडिकल के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर आंसर आता है x बराबर r/2 बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, सेम x बराबर r/2 रखा, पोजीशन इन बिटवीन द चार्जेस होती है बराबर है। अब यहां पर यदि ऐसा कर दिया तो ये कुछ सिचुएशन बन के निकल के आ गई। ठीक है, फिर मैंने एक आधा एग्जाम्पल यहां पर करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे यदि दो माइनस माइनस वाले ले लिए तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ये बात मैंने यहाँ पर बताई। अब मैंने क्या किया, एक बड़ा चार्ज और एक छोटा चार्ज लिया लेकिन दोनों को सेम लिया, +4q और एक +q वाला लिया। ठीक है, अब इस केस में जरा हम लोग करते तो कहां पर रखें तीसरे चार्ज को कि इक्विलिब्रियम आए। तो मैंने सॉल्व करके आंसर निकाला तो x बराबर 2r/3 आ रहा है। तो ये जो 2r/3 है इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला भैया, मैंने कंक्लूजन निकाला कि जब दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं उनके बीच में फिर से वैसे ही टाइप नेचर का चार्ज रखा जाता है तो जो इक्विलिब्रियम मिलता है वो छोटे वाले चार्ज के पास में मिलता है, बड़े वाले चार्ज से दूर मिलता है। ठीक है, तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। यदि तीनों माइनस कर दूंगा तो भी वही कहानी बन के आने वाली है। ठीक है, तो ये अलग अलग कहानी बनानी है आपको और सॉल्व करना है। फिर मैंने दोनों आइडेंटिकल रखे, एक सिमिलर टाइप के रखे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रख दी, तो यहां पर आपको कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहां पर आपको कुछ सॉल्व करके नहीं मिल रहा है। यस ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर फिर से सवाल किया, इस बार +4q और -q लेके देखा और मैंने दोनों से सॉल्व करके देखा तो मेरे को एक बात पता लग गई, जब एक बड़ा और एक छोटा चार्ज होता है तो इक्विलिब्रियम जो मिलता है वो छोटे वाले चार्ज के पास में मिलता है। लेकिन यदि सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस होंगे तो उनके बीच में मिल जाता है। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, उन दोनों चार्जेस के बाहर मिलेगा, उन दोनों चार्जेस के क्या मिलेगा, बाहर में इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो भैया छोटे वाले चार्ज के पास में और उससे बाहर मतलब इस डायरेक्शन में मिल गया, जो कि आंसर निकाल के x बराबर r आ गया था हमारा। ठीक है, अब इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना भैया, जो मैंने आंसर निकाला है x बराबर r वो आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको जरूर देख लेना। बाकी सवाल के अंदर में कोई ऐसा गड़बड़ी वाला कोई चांसेस नहीं है। कैलकुलेशन मेरे को 2-9 बार करिए तो मेरे को आंसर तो उतना ही मिला है। ठीक है, और देखो ये सारे जो मैं सवाल करवा रहा हूं वो सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज जो रख रहा हूं उसके इक्विलिब्रियम की कहानी है, ना कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कहानी और ही अलग चलेगी। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करी। स्टेबल में क्या है, जैसे मैं यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा, उसको इधर उधर डिस्प्लेस करता हूं तो भैया क्या हो जाता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। क्योंकि किधर भी डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस, देखो ये वाला इधर सरका है तो ये धक्का देगा, वो भी धक्का दे रहा है लेकिन इसका धक्का ज्यादा तो ये वापस खिसका देगा इसको, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि प्लस प्लस रखा और बीच में माइनस रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, ये पास में है तो इसका फोर्स जो है वो बड़ा हो गया, तो भैया ये इसे खींच ले जाएगा अपनी ओर। बात में आ गई, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। फिर मैंने क्या रखा, दोनों प्लस रखे और दोनों प्लस रख के मैंने क्या बोला
कि भैया यहां पर कोई तीसरा मतलब इस परपेंडिकुलर सरका दिया, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो भैया इसका फोर्स इधर आया, इसका फोर्स इधर आया, तो नेट फोर्स इधर आ गया, मतलब ये दूर भाग गया, दूर भाग गया मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। क्या वहां पर वापस से कोई नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर रहा है? वो तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही मैंने प्लस क्यू लिया और बीच में माइनस पे कोशिश करी, माइनस को जब डिस्प्लेस किया तो क्या हो गया कि भैया वो वापस उसी जगह लौट के आ रहा है। हालांकि इस पे आगे सवाल बन सकता है, एसएचएम परफॉर्म होता है यहाँ पर, क्या हो रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, मतलब क्या है, देखो माइनस क्यू वाला ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया। अब देखो जब ये यहाँ आएगा, जब कहीं यहाँ से धक्का लगेगा तो इधर फोर्स लगेगा तो इधर आ गया, जब यहाँ पहुंच गया माइनस क्यू वाला तो वापस से देखो इधर में फोर्स, इधर में फोर्स, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो कंटिन्यू ऐसे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और आपका जो चार्ज है वो क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करेगा थोड़ी देर के लिए, और वो ऑसिलेशन बनाया जा सकता है और ऑसिलेशन के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर है, यस और नो? ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं भैया, एफ नेट निकाल लीजिए और फिर उसको कंपेयर करके हम लोग कर सकते हैं ऑसिलेशन वाले चैप्टर से लिंक लगा करके। यस और नो? क्या ये वाली बात समझ में आई? दिस इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम, इतना मैंने करवा दिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इक्विलिब्रियम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इतना ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है, जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में जनरली आपको नहीं पूछा जाएगा। सवाल यदि बनता है मेडिकल के लिए तो वो एक सिंगल चार्ज के, थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में ही सवाल बनेगा, उससे ज्यादा लेवल का कोई सवाल यहां पर बनने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, सो आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए